अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयदा नाहिदा क़ादरी NRK 24 न्यूज़ से। गल्फ के रहने वाले फहाद मखसूसी ने कांग्रेस पार्टी लीडर फिरोज खान को हैदराबाद के मुसलमानों के खिलाफ बेहुदा और जाहिल पने की बातें करने पर कड़क अंदाज में अपना जवाब दिया। इसी की रिपोर्ट आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं फहाद मखसूसी। सॉरी, अभी का लाइव जो है ना कुछ टेक्निकल रीज़न की वजह से ड्रॉप हो गया था। तो बहरहाल मैं कह रहा था कि भाई अभी मैं फेसबुक के ऊपर एक वीडियो देख रहा था जिसमें फिरोज़ खान एक शायद कोई तेलुगु यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे और इंटरव्यूअर उनसे पूछती है कि भाई आपका बंडी संजय कुमार ने जो कहा कि ओल्ड सिटी के लोगों पे सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहिए जो पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं, तो मैं सबसे पहले पूछना चाहता हूं और समझना चाहता हूं कि कौन कहता पाकिस्तान जिंदाबाद। फिरोज खान बोले कि भाई बिल्कुल सही बोला। क्या बात से सही बोला भाई? क्या बात से सही बोला? आप क्या वजह से बोल रहे हैं कि ओल्ड सिटी के लोग कौन सा ओल्ड सिटी का आदमी आपको पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हुए नजर आया? अगर बोलते हुए नजर आया तो आप क्यों उनको पकड़ के ले जाके जो है ना उनके खिलाफ कंप्लेंट नहीं करे? आप कहते हैं कि भाई पहले मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलूंगा, पहले मैं कॉन्स्टिट्यूशन जिंदाबाद बोलूंगा, उसके बाद मैं जो है ना इस्लाम जिंदाबाद बोलूंगा, मुसलमान जिंदाबाद, या तो फिर अपना नाम बताऊंगा। तो भाई आपको मैं एक बात साफ बता दूं कि अगर मुझसे पूछा जाए कि भाई आप पहले हिंदुस्तानी हैं या पहले जो है ना मुसलमान है, तो यकीनन मैं कहूँगा कि मैं पहले मुसलमान हूँ, क्योंकि जब मैं पैदा हुआ था मेरे कान में कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नहीं पड़े। मेरे कान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो दी गई अज़ां थी वो अज़ां पड़ी गई मेरे कानों में। तो मैं यकीनन कहूँगा कि मैं एक मुसलमान हूँ और वो मुसलमान हूँ जो अपने मुल्क से मोहब्बत करता है। देखिए, अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि भाई आप दज्जाल को मानो, क्या आप दज्जाल को मानेंगे? एक मुसलमान के घर में पैदा होकर क्या आप दज्जाल को मानेंगे? नहीं मानेंगे। लेकिन अल्लाह की किताब में जो बताया गया है यकीनन वही मानेंगे। तो हमारी अल्लाह की किताब में जो कहा गया है, जो बताया गया है, यकीनन हम वही करेंगे। और दूसरी बात, हमारा खुद इस्लाम हमको ये कहता है कि हुब्बुल वतन मिनल ईमान। तो हम यकीनन अपने ईमान को मानने वाले, अपने जो है ना अपने दीन को मानने वाले, अपने इस्लाम को मानने वाले लोग हैं। आप क्या बात से बोल रहे हैं फिरोज खान? आपको अंदाज़ा भी है कि आप क्या बोल रहे हैं? मैं यकीनन आपका उस टाइम पे सपोर्ट किया जब आपकी और हमारी आइडियोलॉजी मैच होती थी कि हम डेवलपमेंट पे बात करते थे, हम स्कूल पे बात करते थे, हम एजुकेशन पे बात करते थे। किसी से अगर आपको कोई किस्म का पॉलिटिकल डिफरेंस है तो यकीनन उनको पॉलिटिकली आप जो है ना उनके साथ डिबेट करिए, पॉलिटिकल इश्यूज उठाइए। लेकिन आपको अगर किसी से प्रॉब्लम है तो आप उसके मजहब को क्यों बोल रहे हैं? अगर आप असदुद्दीन अवैसी से अगर मुद्दों की सियासत करना चाह रहे हैं तो यकीनन ये फहाद मखसूसी आपके साथ देगा। लेकिन अगर आप असदुद्दीन अवैसी से उसकी मजहब की वजह से चिढ़ रहे हैं तो फिर ये सबसे पहले आपकी मुखालिफत करने वाला फहाद मखसूसी रहेगा। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दीन जो इस्लाम है, हमारा इस्लाम खुद हमको सिखाता है कि अपने मुल्क से मोहब्बत करो। और फिर एक बार बता दूं कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर समझता हूँ कुरान को, क्योंकि कुरान अल्लाह की किताब है और कॉन्स्टिट्यूशन इंसानों की किताब है। और जो अल्लाह की किताब बताएंगी वो करेंगे। और आप बोल रहे हैं कि भाई इंडियन फर्स्ट हूँ। कैसा इंडियन फर्स्ट हूँ? अल्लाह हमको जमीन पे पैदा करा, हमको इंडिया में ये जमीन जो है ना जमीन के ऊपर लकीरा हिंदुस्तानी यानी इंसान मारे तो हम हिंदुस्तानी है, पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है, ये इंसान बना लिया। सो है अल्लाह तो हमको एक मिट्टी पे पैदा करा, एक जमीन पे पैदा करा। तो जरा ये बेतुक के बातें छोड़िए साहब, समझे, काम करिए। जैसा आप काम कर रहे थे, काम अच्छा कर रहे थे, करिए। और मैं आपको माफी मांगो, ये मांगो, वो मांगो, वो भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि माफी आप अपने दिल में आया, जो मुंह को आया बोल दिए, तो अल्लाह ही आपके दिल में डालना कि माफी मांगना है या नहीं मांगना। तो यकीन मानिए आप इतनी बेतुकी अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बेतुके बातों का इस्तेमाल करिए। जो भी बोलना है जरा सोच समझ के बोला करिए आइंदा बार से। और दीन मजहब को जो है ना बीच में मत लाइए, दीन इस्लाम को बीच में मत लेके आइए। खुदा के वास्ते किसी से अगर पॉलिटिकल डिफरेंसेस है तो पॉलिटिकली उससे फाइट करिए, उसके मजहब में या उसकी वजह से जो है ना। आपको अंदाजा भी है कि कितने मुसलमान रहते हैं हिंदुस्तान में। आप उतने 25 करोड़ मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचा रहे हैं। आप ओल्ड सिटी के मुसलमान बोल रहे हैं। कौन सा ओल्ड सिटी का मुसलमान आपको पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हुए नजर आया? अल्हम्दुलिल्लाह ओल्ड सिटी का बच्चा हिंदुस्तान से मोहब्बत करता और आखिरी सांस तक करता रहेगा। बेतुके की बातें कर रहे हैं आप। चलिए, थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ मैं सैयदा नाहिदा क़ादरी NRK 24 न्यूज़ से। इसी तरह हम आपके सामने सच्चाई दिखाते रहेंगे। इंतजार करिए हमारे अगले न्यूज़ का। हमारे इस न्यूज़ के पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।